इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहले मैं पहले चैप्टर पे आता हूँ, तो उसकी एक थोड़ी सी समरी दे देता हूँ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इन शॉर्ट ये समराइज किया हुआ है पहले चैप्टर को, फर्स्ट से लेकर एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि जो ब्रिटिश थे हमारे भारत में कैसे आए थे? एज ए ट्रेडर्स यानी कि व्यापारी। किस फॉर्म में? ईस्ट इंडिया कंपनी में। कब आए थे? 1600 एडी में आए थे। ठीक है, जान गई। उसके बाद जब वो इंडिया तो आए थे, उनके पास एक एक्सक्लूसिव राइट्स था। किसका? व्यापार करने का हमारे भारत में, अंडर द चार्टर, जो किसने दिया था? क्वीन एलिजाबेथ, जिसके तहत वो भारत में ट्रेडिंग कर सकते थे। उसके बाद क्या हुआ? 1765 में आहिस्ता आहिस्ता कंपनी, किस कंपनी की बात हो रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑब्टेन्ड दीवानी मतलब उनके राइट्स, उनके हक। किस पे? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। कहाँ कहाँ पे? बंगाल, बिहार, ओडिशा। यानी कि उनको एक मात्र अधिकार मिल गया था रेवेन्यू और सिविल जस्टिस का। कहाँ कहाँ करने का? बंगाल, बिहार और ओडिशा पे। तो आहिस्ता आहिस्ता जब सिपाही विद्रोह हुआ, यानी कि सिपाही इम्यूनिटी, जो 1858 में हुआ, तो उससे क्या हुआ? ब्रिटिश एज ए ट्रेडर, एज ए टेरिटोरियल यानी कि क्षेत्र शक्ति, वो पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। तो ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? एक डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बना दी कि जो पूरे भारत पे शासन करे। ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। ये कब तक चलता रहा? ये चलता रहा 15 अगस्त 1947। अब आजादी के टाइम, विद द इंडिपेंडेंस केम, संविधान की तो बहुत जरूरत थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो, और इसकी सजेशन सबसे पहले दी थी एम.एन. रॉय ने। एम.एन. रॉय ने किसने दी थी? एम.एन. रॉय ने, जो एक पायनियर था कम्युनिस्ट मूवमेंट का। ठीक है, उसकी सजेशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है 1946 में बैठी, और हमारा संविधान कब इफेक्ट में आया? वो आया 26 जनवरी 1950 में। यानी कि इस सारे आप चैप्टर में 1600 एडी से लेकर 2600 जनवरी 1950 तक क्या क्या हुआ वो चीज़ आप पढ़ोगे। और ये चीज़ें आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ ऐसे इवेंट्स थे जो ब्रिटिश इंडिया में, जिसने हमारे संविधान और हमारी पॉलिटी पर असर डाला, जो हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो जिसमें सबसे पहला आता है, आपके पास आता है रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 वाला है। वो आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा। अब इसमें कुछ ऐसे फैक्ट्स है, अगर आपको अब देखा जाए तो 1600 एडी से लेकर 1765, यानी कि 165 ईयर्स। कितने ईयर्स? 165 ईयर्स जो थे ब्रिटिश एज ए ट्रेडर थे। एज ए ट्रेडर थे, क्या थे? व्यापारी थे। तो और 1765 से लेकर 1858 तक क्या था? कंपनी रूल। यानी कि लगभग ये 93 ईयर्स का जो था वो था कंपनी रूल। क्या था? कंपनी रूल। बाद में 1858 से 15 अगस्त 1947 तक नेचुरली जो ब्रिटिश क्राउन थी, उसने एक डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नेंस ऑफ इंडिया पर की थी, तो वो भी आ जाता है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक क्रोनोलॉजी का ऑर्डर में जो एक्ट्स पास हुए थे पहले 1773 में से। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। थैंक यू।